हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, तो चलिए आज हम सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। बेसिकली स्टूडेंट, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट है किसी लैटिस के और जो उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसके अंदर डिसऑर्डर का आना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट। डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। डिफेक्ट की डेफिनेशन ये है, एनी डिसऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लैटिस क्रिएट्स डिफेक्ट। किसी स्पेस लैटिस की अरेंजमेंट में डिसऑर्डर का आना क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है, इफ डिफेक्ट अराइज अलोंग द एंटायर रो ऑफ लैटिस। अगर हमारे डिफेक्ट एंटायर रो मतलब पूरी रो के अंदर कोई डिफेक्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट क्या है, इफ डिफेक्ट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटम फ्रॉम लैटिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर हमारे लैटिस में से कोई एटम मूव करता है, यानी कि कहीं अलग दूसरी जगह पर चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे चार टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, दो सॉलिड वेयर स्टोइसोमेट्रिक और डिफेक्टेड सॉलिड रिमेन सेम एज दैट ऑफ आइडियल सॉलिड इज नोन एज स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट। जहाँ सॉलिड सेम रहते हैं किसके जैसे, आइडियल सॉलिड के जैसे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स को। सबसे पहले आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। जब हमारे किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कुछ लैटिस साइड्स क्या हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो उस क्रिस्टल को में हम क्या कहते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट हुआ है। डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के बाद हमारे जो लैटिस की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, ये हमारा एक स्पेस लैटिस है, जो ये दो पॉइंट्स थे, यहाँ पर भी हमारा आयरन एटम प्रेजेंट थे, लेकिन डिफेक्ट के कारण दो आयरन एटम यहाँ से उठकर किसी दूसरे पॉइंट पर चले गए, जिसके कारण इस स्पेस लैटिस में से दो एटम कम हो गए, इसलिए इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दिस केस एटम लीव द लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। इस केस में क्या होता है, हमारे जो एटम है वो उसकी पोजीशन पे से उठकर कहीं इसी लैटिस के अंदर कहीं और पर चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाना। इस डिफेक्ट के कारण जो हमारा एटम है वो किसके अंदर जाता है, लैटिस के अंदर, इसलिए इसकी डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता। अगला डिफेक्ट है शॉर्टकट डिफेक्ट। इन दिस केस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लीव द लैटिस। इस केस के अंदर क्या है, जो कैटायन और एनायन है इक्वल नंबर में स्पेस लैटिस को लीव करेंगे। मतलब अगर दो कैटायन स्पेस लैटिस को लीव करते हैं, दो ही एनायन स्पेस लैटिस को लीव करेंगे, ड्यू टू विच डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीजेज। जिसके कारण क्या है, हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादा एटम इसको लीव करते हैं और वो हमारे लैटिस में नहीं रहते, क्योंकि वो लैटिस से बाहर चले जाते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दोज कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट कौन से कंपाउंड के द्वारा शो होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। देयर शुड बी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। और उनके बीच में जो साइज है, साइज का डिफरेंस है, मतलब वो कम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम इस स्पेस लैटिस से लेते हैं। ये NaCl एक स्पेस लैटिस मिलकर बना रहा है। अगर हम बात करते हैं दो, ये देखिए NaCl इक्वल अरेंजमेंट है। अगर हमारे दो सोडियम आयन स्पेस लैटिस को छोड़कर जाते हैं तो दो ही क्लोरीन एटम भी जाएंगे। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन लीव द स्पेस लैटिस। फ्रैंकल डिफेक्ट इसका उल्टा है। इन दिस केस आइदर कैटायन एंड एनायन लीव द लैटिस पॉइंट एंड गो टू इंटरस्टिशियल साइट। इस केस में क्या होता है, या तो कैटायन या एनायन स्पेस लैटिस पॉइंट को छोड़कर कोई इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइट मतलब उसी स्पेस लैटिस के अंदर रहते हैं, इसके कारण इसकी डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता, मतलब डेंसिटी इसकी सेम रहती है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दोज कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट कौन से कंपाउंड द्वारा से होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। देयर शुड बी ग्रेट डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन और एनायन। इसके अंदर क्या ज़्यादा साइज होना चाहिए कैटायन और एनायन के बीच में। इसका एग्जांपल है जिंक सल्फेट। इस स्पेस लैटिस के अंदर जिंक या इसके अंदर या तो कैटायन छोड़कर जाएगा या एनायन।
अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे 2 जिंक पार्टिकल स्पेस लैटिस को छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइट पर चले गए। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? दो सॉलिड वेयर स्टोइकोमेट्रिक ऑफ डिफेक्टेड सॉलिड गेट चेंज्ड एज दैट ऑफ आइडियल सॉलिड। इसके अंदर जो है हमारा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके अंदर सॉलिड चेंज हो जाता है आइडियल सॉलिड के जैसे, यानी कि मतलब वो आइडियल सॉलिड जैसा नहीं रहता और चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी और एक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी क्या है हमारी, यानी कि इसके अंदर हमारे एनायन की वैकेंसी जनरेट होगी, मतलब हमारे एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे। इसका डेफिनेशन है वी टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl लैटिस विच इज़ हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। हमारे पास एक NaCl की लैटिस है जिसको हम सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे। सोडियम वेपर गेट आयनाइज टू Na पॉजिटिव। तो सोडियम वेपर क्या आयनाइज हो जाएंगे Na पॉजिटिव में, विच विदड्रॉ क्लोरीन नेगेटिव आयन फ्रॉम लैटिस, जो विड्रॉ करेंगे मतलब निकाल लेंगे क्लोरीन नेगेटिव आयन को लैटिस में से, एंड एनायन वैकेंसीज आर जनरेटेड, जिससे हमारी क्या एनायन वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन गेट इंट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर एनायन की जगह ले लेंगे उसको, जिसके कारण क्रिस्टल अपीयर्स येलो इन कलर, मतलब जो हमारा क्रिस्टल है वो येलो कलर का दिखेगा। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यू टू एनायन वैकेंसी। हम बात करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इसके अंदर क्या होगा? वी टेक एन एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल हम जिंक ऑक्साइड से ले सकते हैं। इट इज़ हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ अमोर्फस जिंक ऑक्साइड। इसको हम किसकी प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। विच गेट डिसोसिएटेड इनटू आयन Zn2 पॉजिटिव, जो डिसोसिएट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में और O2 नेगेटिव में। टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन गेट एंट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट एंड क्रिस्टल अपीयर्स येलो इन कलर। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि हमारे स्पेस लैटिस है उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कैटायन प्रेजेंस है, उस कैटायंस को प्रेजेंस को इक्वल करने के लिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन एंट्रैप यानी कि इस क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर इस डिफेक्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट, जिसके कारण क्रिस्टल कैसा हो जाता है? येलो। स्टूडेंट, क्रिस्टल का कलर चेंज करना एफ सेंटर कहलाता है, इसको हम एफ सेंटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे चलकर इसी वीडियो में करेंगे। अब आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर क्या है? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय दोज कंपाउंड वेयर मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफेक्ट उन कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। When an foreign particle is added to any lattice, the defect erosion is known as impurity defect and the process is known as doping. जब हम किसी पार्टिकल को किसी स्पेस लैटिस के अंदर ऐड करते हैं तो उससे एक डिफेक्ट अराइज होता है, मतलब पैदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। मतलब किसी फॉरेन का मतलब है किसी दूसरे अलग पार्टिकल का किसी स्पेस लैटिस के अंदर मिलाना, उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग। मतलब किसी लैटिस के अंदर किसी इम्प्योरिटी को ऐड करना जिससे उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारी फिजिक्स के अंदर भी टॉपिक आते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? व्हेन फोर्टन ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बाउंडेड विद ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक एटसेट्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ हैज क्रिएट्स प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस सॉल्ड एक्ट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट को 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? व्हेन एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बाउंडेड विद 13 ग्रुप एलिमेंट। जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट को 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं तो उससे क्या, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव टू ऑक्यूपाई द होल्स, जिसके कारण उसके अंदर होल्स जनरेट होते हैं।
दीज आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट को 13 ग्रुप एलिमेंट में ऐड करते हैं तो उसके अंदर होल्स जनरेट होते हैं, उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिपेल होते हैं उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज सोन बाय ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये हमारे किससे होता है? सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के कारण। ये हमारी जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसके ऊपर भी बेस करता है। अगर हमारे किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में हमारे सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हों, अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, अगर इसके अंदर हमारे सभी इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी मतलब जो एरो है वो अगर हमारी एक भी ऑर्बिटल फुली फिल्ड ना हो तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एट्सेट्रा। मतलब ये फुली फिल्ड नहीं होते, इनकी जो ऑर्बिटल के अंदर कन्फिग्रेशन है वो अनफिल्ड रहती है, इसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच शो मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। वो सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। दिस इज बिकॉज इन सॉलिड स्टेट ऑल डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। ये किस कारण होता है कि सॉलिड स्टेट में सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन, निकल एट्सेट्रा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू शो मैग्नेटिज्म बट देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। यानी कि वो सब्सटेंस जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिज्म शो करेंगे लेकिन उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? जीरो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच पोसेस लेस मैग्नेटिज्म ड्यू टू पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ डोमेन। पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ डोमेन के कारण जो सब्सटेंस लेस मैग्नेटिज्म शो करते हैं उसको हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है Fe3O4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या है? रिलीज ऑफ कलर्ड रेडिएशन इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एंट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। यानी कि जब हम किसी लैटिस के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के एंट्रैप होने के कारण कलर्ड रेडिएशन का बाहर निकलना, उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। यानी किसी लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब हम डालते हैं या इलेक्ट्रॉन एंट्रैप होते हैं तो उसके कारण जो कलर्ड रेडिएशन बाहर निकलती हैं उसको एफ सेंटर कहा जाता है। इसका एग्जांपल है NaCl। मतलब NaCl बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। जब हम NaCl को हीट कर देते हैं तो येलो हो जाता है। हमने अभी पीछे इसे शॉर्ट की डिफेक्ट में इसका एग्जांपल पढ़ा है। सो स्टूडेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट में नहीं, हमने ड्यू टू एनायन वैकेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन में इसका एग्जांपल अभी देखा है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के एंट्रैप होने के कारण कलर्ड रेडिएशन बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। तो कल की वीडियो ज़रूर देखना। और आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जीमेल आईडी बता सकते हैं। हम पर्सनली आपके पास हमारे नोट्स की PDF फाइल सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।